इसमें देखिए मैंने सिर्फ इतना सा बनाया और ज़्यादा बीड्स नहीं डाली थी ना, तो इस वजह से अभी बीड्स ख़त्म हो गई है। तो ख़त्म होने से हम दूसरे बीड्स ऐड करनी है। वो कैसे करते हैं, तो पहले आप एक काम करिए। जैसे इसको अबाउट 3-4 इंच छोड़ के इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये ऐसे थ्रेड को 3-4 इंच छोड़ के कट करके ये रख लीजिए। और फिर इसमें अब आप वंस अगेन ऐसे ही अरेंजमेंट में बीड्स डालेंगे इस थ्रेड में, और एक बार बीड्स डालेंगे। डालने के बाद इधर अटैच करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ। ये नया थ्रेड जॉइन करने से पहले आपको एक बात की ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कहाँ एंड किया ये ट्यूब और दूसरे कहाँ से शुरू करते हैं। इसमें देखिए हम जब यहाँ स्टॉप किया है तो ये ऐसा है, ये देखिए पीछे जाऊंगी तो आप देखेंगे कि 3 ग्रीन बीड्स है और एक ऑरेंज है। ऐसे तो आपको पता लगना चाहिए कि पहले हमने जब बीड्स डाले थे वो इस ऑर्डर में है ना। एक ऑरेंज है, 3 ग्रीन है, एक ऑरेंज है, 3 ग्रीन है। ऐसे ही हमारी जो पैटर्न बनती है। तो अब हमको ये देखनी है कि इसके बाद कौन सी बीड का यूज होगा, है ना। तो ये एक ऑरेंज हो गई और ये ग्रीन का 3 हो गया। उसके बाद कौन सी कलर की आएगी, एक ऑरेंज बीड की। ठीक है, तो आपके जो नया जो आप लेंगे उसमें उसमें पहला बीड ऑरेंज होनी चाहिए। देख ऐसे नहीं होता। ओके, जैसे आपने यहाँ खत्म किया तो आप नहीं इसको इसको इसमें ज्वाइन नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। यानी कंटिन्यूटी चाहिए, यानी जिस जहां आपने खत्म किया उसी से कंटिन्यू करनी है। तो इसमें ये 3 बीड के बाद हमने स्टॉप किया है, तो उसके बाद एक ऑरेंज बीड आएगी। तो वो ही ऑरेंज बीड इधर पहली है। देखिए हमने शुरू किया है और थोड़ी सी और मैंने बीड्स नया बीड्स डाला है और वो अभी इसमें ये इसमें अटैच्ड है अभी। ठीक है, तो हम अब यहाँ हमने स्टॉप किया है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको जहाँ ऐसे स्टॉप किया उसको बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये ऐसे होगा। देखिए आपके ये जो क्रोशे में ये जो थ्रेड है वो हमने कट किया है ना। इसमें आप देखिए यहाँ आपको 2 लूप्स दिखेगी। ठीक है, ऐसा। ये 2 लूप्स के अंदर आप क्रोशे नीडल को डालेंगे और जो नया थ्रेड है उसको आप 3-4 इंच छोड़ के आप उसको यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच करके ये लूप रखेंगे। वंस अगेन यहाँ इस लूप में और इस थ्रेड में दोनों के अंदर ये आप सुई डालेंगे और नया थ्रेड को ऐसे स्लिप करते हुए बाहर निकालेंगे। बस बाहर निकालने के बाद ये हमारा जॉइंट तैयार हो गया। तो ये समझिए ये आपकी लूप है। अब हम नेक्स्ट बीड से हमारा काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट बीड के अंदर जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि बीड क्रोशे स्लिप स्टिच करते वैसे कैसे करते हैं, वैसे ही आपको ये कंटिन्यू करते जाना है बस। तो पहले आपको थोड़ी ये लूज लगेगी तो थोड़ा आप टाइट ऐसे कर दीजिएगा। दोनों को ऐसे टाइट टाइट करके आप ऐसे इसे छोड़ दीजिएगा, इधर ही छोड़ दीजिएगा, वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप बीड्स चेन बनाने के बाद थोड़ी 1 या 2 इंच बनाने के बाद उसको हम ये दोनों जो थ्रेड हैं
उसको सुई लेके सुई के मदद से ट्यूब के अंदर डाल देंगे। तो जॉइनिंग ऐसे ही है। तो दो चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एक, आपको जब आप स्टॉप करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ आप स्टॉप कर रहे हैं, और जो नया जो बीड्स आप डालते हो वो इसका पैटर्न में है या नहीं, उसका ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। ये दोनों चीज ठीक है तो आपकी डिजाइन ठीक से बनेगी। अगर आप गलती से रॉन्ग डाल दिया तो ये मैं पिक्चर जो दिखा रही हूँ वैसे हो जाएगी। एक मिनट, ये थोड़ी लूज है इसीलिए मुझे, अब देखिए ये 6 बीड की बन रही है ना, ऐसे ही बनाते जाइए। और जो थ्रेड जो बाहर ये निकल रही है उसका ध्यान आप मत दीजिए, वो ऐसे छोड़ दीजिए नीचे। बाद में आके हम सुई धागा लेके उसको फिर ट्यूब के अंदर डाल देंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया, ये पिक्चर देखिए अभी। तो उस पिक्चर में आपने जो देखा, जो आप गलती से बीड का पैटर्न चेंज कर देंगे तो आपका डिजाइन कुछ ऐसे ठीक से नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो थ्रेड है, मैंने बोला ना आपको, ऐसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। कोई बात नहीं कि कहाँ है ये, वो सब का वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दीजिए। आपको ऐसे अब देखिए आपको जॉइन कहीं पे भी आपको जॉइन नहीं दिखेगी। मैं ये थोड़ी 1 या 2 इंच खत्म करके उसके बाद ये ये जो थ्रेड है उसको कैसे अंदर करते हैं वो दिखाती हूँ मैं। अब ये नया चेन बीड्स वाला ज्वाइन करने के बाद यहाँ मैंने इतना एक 1.5 इंच तक मैंने किया है, चेन बना डाला। तो उसके बाद ये जो थ्रेड्स है उसको हम इस ट्यूब के अंदर डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक एक करके डालेंगे। पहले एक थ्रेड लीजिएगा और उसको सुई में डाल दीजिए। ओके, सुई में डाल के ये ट्यूब के अंदर डालेंगे। अंदर डालेंगे लेकिन बीड्स के ऐसे बीड्स के अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ जो थ्रेड है थ्रेड्स के बीच बीच में डालेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, उसको ये ठीक है जैसे अंदर डाल दिया, कोई बीड्स वगैरह नहीं लिया मैंने, सिर्फ जो अंदर धागे होते हैं ना वो उस धागे में ऐसे आप फिक्स कर लेंगे। बस, ज़्यादा भी पुल नहीं करनी है क्योंकि पुल करने से आपका चेन थोड़ी इधर उधर हिल सकती है, वो भी नहीं करनी है आपको। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इधर ही डालना है, कहाँ डालना है, वो नहीं है। आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीड्स के अंदर नहीं डालेंगे बस। ठीक है, देखिए ऐसे ये 2 बार हो गई। आपको और एक बार चाहिए तो भी आप यहाँ से ऊपर भी ऐसे कहीं से भी आप ऐसे ये थ्रेड निकाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं करिए, ज़्यादा पुल मत करिएगा, थोड़ी थोड़ी ही करिएगा। ठीक है। तो ये हो गई। तो इसको हम अभी कट कर सकते हैं। शायद इसको मैं कट ना करूं। ठीक है, ये इसको अभी एकदम पास में कट कर देते हैं, वो अंदर चला जाएगा। और ये जो दूसरी जो थ्रेड है उसको भी ऐसे ही सुई में डाल के उसको भी कहीं से अंदर ऐसे कर देते हैं। स्लोली, डोंट पुल टू मच। और यहाँ से ऐसा, और दूसरी डायरेक्शन में चाहिए तो भी दूसरी डायरेक्शन में कहीं ऐसे एक बार और एक बार
ऐसे। अब कुछ निकालने में मुश्किल हो रही है तो ज़्यादा फोर्स मत करिएगा, ये काफ़ी है। अब इसको भी हम एकदम, एक मिनट, तो कट करूँगी। देखिए, अब आपको, सॉरी, अब आपको ये जॉइनिंग हमने कहाँ किया है वो आपको पता ही नहीं लगेगा। जॉइनिंग तो हमने इधर किया है, लेकिन आपको सी, ठीक है। अब इसको जहाँ हमने स्टॉप किया है उधर से आप फिर आपका काम शुरू कर सकते हैं जहाँ तक आपको चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।